हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का हेल्थ और मेडिकल की सीरीज में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन से विषय पर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिसे कि हम गैस, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आजकल का जो दौर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हमारे काम करने के तरीके हैं, इसमें स्ट्रेस, वर्कलोड, इरेगुलर स्लीप पैटर्न और अनियमित समय पर खाना, ये सभी के सभी जो हैं, ये कारण हैं आज के बढ़ते हुए हेल्थ इश्यूज के। गैस्ट्रिक इश्यूज कहने को तो बहुत छोटी सी बात है अगर समय से ठीक हो जाए, लेकिन अगर कोई लगातार गैस्ट्रिक इश्यूज से परेशान रहता है और लंबे समय तक उसे गैस्ट्रिक इश्यूज बने रहते हैं, तो फिर ये किसी न किसी गंभीर समस्या को निमंत्रण देना हो जाता है। मतलब कोई किसी न किसी आप गंभीर बीमारी का शिकार सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस के कारण बन सकते हैं। तो गैस्ट्राइटिस है क्या, किन कारणों से होता है, इससे बचाव हम कैसे करें, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में कौन सी वो दवाइयां हैं जो कि हमें गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में हेल्प करती हैं, बाथ थेरेपी हमारी किस तरह से हेल्प करती है। तो ये सभी बातें आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए जानते हैं पहले कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। गैस्ट्राइटिस जो हमारा स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, उसे म्यूकोसा कहते हैं। ये जो म्यूकोसा होती है, जो लाइनिंग होती है, ये जो डाइजेशन में हेल्पफुल एसिड होता है, उससे स्टमक की प्रोटेक्शन करती है। तो ये म्यूकोसा गैस्ट्राइटिस होने पर इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है और जलन हो जाती है। और आइए अब जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस के कारण क्या हैं। अब जब बात स्टमक की हो रही है, तो सबसे पहला कारण जो है वो है गलत खान पान। ऑर्गन साइकिल के अकॉर्डिंग 24 घंटे और 12 ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन को 2 घंटे का समय मिलता है अपने काम को एफिशिएंटली करने के लिए। तो स्टमक 7 to 9 AM। अब अगर 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है, तो जो दिन की शुरुआत है वहीं से डाइजेशन में डिस्टरबेंस बननी शुरू हो जाती है। दूसरा जो कारण बनता है वो है ओवर ईटिंग करना, तला भुना, मसालेदार और ज्यादा जंक फूड लेना, एक्सेस में टी और कॉफी, ये भी एक रीजन है गैस्ट्राइटिस के लिए। और उसके बाद आ जाता है अल्कोहलिज्म, मतलब ज्यादा मात्रा में जो लोग शराब पीते हैं उनमें भी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद जो कारण बनता है वो बनता है रेगुलर बेसिस पर पेन किलर्स का सेवन। अब रेगुलर बेसिस पर कब पेन किलर्स ली जाती हैं, या तो किसी को कोई लंबी बीमारी हो जाए या किसी वजह से कोई सर्जरी हुई हो, यानी कि लॉन्ग इलनेस और सर्जरी, या किसी भी रीजन से आप अगर रेगुलर बेसिस पर पेन किलर्स ज्यादा लेते हैं, तो ये एक गैस्ट्राइटिस का कारण बन जाता है। बहुत सी पेन किलर्स ऐसी होती हैं जो कि गैस्ट्राइटिस का कारण बनती हैं। फिर आता है एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस का एक कारण है। और स्लो मेटाबॉलिज्म। अब स्लो मेटाबॉलिज्म या तो हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण हो जाता है, या फिर सिडेंट्री आपका जो लाइफस्टाइल है इसके कारण स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और भी कई रीजंस रहते हैं मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने के। तो स्लो मेटाबॉलिज्म हमारा एक रीजन बनता है गैस्ट्राइटिस बनने का। और जो लास्ट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। हरी भरी करी, आजकल हम लोग जो है ना वो मल्टीटास्किंग हो गए हैं। मतलब लैपटॉप भी चल रहा है, लैपटॉप पर काम भी चल रहा है, सामने टीवी भी चल रहा है, साथ में खाना भी हम लोग खा रहे हैं और साथ में फोन भी है। तो यानी कि व्हाट्सएप का कोई मैसेज मिस नहीं होना चाहिए ना, साथ साथ रिप्लाई होना चाहिए। तो जब ये इतना सारे काम हम एक साथ करते हैं, इसके साथ में सामाजिक चिंताएं भी हैं, घरेलू चिंताएं भी हैं, सो बहुत सारी जब स्ट्रेस इकट्ठी हो जाती है तो भी गैस्ट्राइटिस बन जाता है। क्या सिम्टम्स रहते हैं किसी भी पर्सन को गैस्ट्राइटिस के लिए? नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक का बार बार अपसेट होना, कॉन्स्टिपेशन रहना या डायरिया हो जाना, या अल्टरनेटिवली कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंडीशन बने रहना, भूख ना लगना, अचानक से वजन का कम हो जाना, मुंह से बदबू आना, या और मुंह में ज्यादा सलाइवा का बनना भी गैस्ट्राइटिस का एक संकेत है। इसके अलावा कई बार हार्ट बर्न की कंडीशन हो जाती है,
चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन रहती है और कई बार इसके कारण से सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होने लगती है। तो ये सभी के सभी संकेत हैं, सिम्टम्स हैं गैस्ट्राइटिस के। ज्यादा सीवियर केसेस में स्टूल का कलर डार्क हो जाता है, ब्लैकिश की तरफ चला जाता है और कई दफा इसमें ब्लड भी आ जाता है। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज जो हैं वो हेल्पफुल रहती हैं हील करने के लिए गैस्ट्राइटिस की कंडीशन को। तो कौन सी रेमेडीज हैं, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो कौन सी रेमेडीज हैं जो कि हेल्प करती हैं गैस्ट्राइटिस को पूरी तरह से हील करने में। सो एस ग्रुप से S2, S5, S10 ये मेटाबॉलिज्म को सुधारती हैं, बाइल बैलेंस करती हैं और पाचन क्रिया को सुधारने का कार्य करती हैं। इसके बाद है एल ग्रुप। एल ग्रुप जो है ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है और शरीर से सारी तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर आता है वार्म ग्रुप। वार्म ग्रुप हर तरह की इन्फेक्शन को, चाहे वो वायरल है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे फंगल है, इस सभी तरह की इन्फेक्शंस को दूर करने का काम करता है वार्म ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सी ग्रुप, जो कि किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल डैमेज को, यानी कि अगर अल्सरेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर हीलिंग का कार्य करता है सी ग्रुप। सो ये सारी की सारी रेमेडीज जो हैं हमारी गैस्ट्राइटिस को पूरी तरह से हील करने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं अब होम रेमेडीज के बारे में। तो वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हर्बल टीज, जिंजर, पेपरमेंट, कैमोमाइल एंड लेमन टी, ये गैस और ब्लोटिंग को इंस्टेंटली रिलीव करने में हेल्प करती हैं, तो ये आप जरूर लें। सेकेंड होम रेमेडी है क्लोव। क्लोव के साथ यानी कि लौंग के साथ आप थोड़ा इलायची पाउडर मिक्स कीजिए, यानी कि दोनों को पाउडर फॉर्म में ले लीजिए और थोड़ा सा क्लोव और इलायची पाउडर ये आप खाने के बाद सोलो कर लें। तो इससे इवन अल्सरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज क्लोव जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इसके साथ ही ये आपको गैस और ब्लोटिंग दोनों में हेल्प करेगा और डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। तीसरी जो होम रेमेडी है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास टी एंड लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेमन ग्रास टी अगर आप एच पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने पर अगर इसको लिया जाता है लेमन ग्रास टी को या एसेंशियल ऑयल को, तो ये जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है और अल्सरेशन की प्रॉब्लम में भी ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमन। सिनेमन और शहद, जिनको कि रेगुलर बेसिस पर गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये लोग खाने के बाद थोड़ा दालचीनी का पाउडर और शहद मिक्स करके इसको स्वॉलो करें, तो इससे जो है इनकी गैस और जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और फिफ्थ होम रेमेडी है जीरा, बेकिंग सोडा और ठंडा दूध। ये एसिड न्यूट्रलाइजर का काम करते हैं। तो अब अगर इमोशंस की बात करें तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटीज, ये हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बीमार करने का काम बहुत प्यार से करते हैं। तो इनको भी डील करना बहुत जरूरी है, ठीक करना बहुत जरूरी है। सो होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।